हमारे क्लास 11 के सारे बच्चे बेटा अब तक जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो या तो PT1 आपके हो चुके होंगे या फिर चल रहे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ पेपर तो डेफिनेटली आपके हो गए होंगे और वहां पर जाकर आपने वो चीज फील की होगी, वो चीज आपको पता चली होगी जिसको हम सारे ही एजुकेटर्स पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्लास 11 क्लास 10 से डिफरेंट है और कैसे कुछ बच्चों को इस बार PT1 में अच्छा मार्क्स लाने में, पास होने में, अच्छा स्कोर करने में दिक्कत गई होगी। तो ये जो PT1 था ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये रियलिटी चेक था कि भाई अब जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगले साल फिर प्रॉब्लम जानी जानी है और अगले साल क्यों, इस साल भी दिक्कत जानी है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्लास 11th जो है ना बेटा, ठीक है, ये उतनी आसान नहीं है जितनी आपने सोची थी कि सर बढ़िया साइंस ले लिया, सिर्फ साइंस पढ़ना पड़ेगा, कितना बढ़िया, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, सिविक्स नहीं पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं, सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, राइट। और 11th है तो कम भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, नॉन बोर्ड होता है सर। पर ध्यान से देखो, आपको PT1 में ही समझ में आ गया होगा, 2 चैप्टर्स ने ना सारी इंफॉर्मेशन, सारी हकीकत, सारी सच्चाई आपके सामने रख दी होगी कि भैया 11th क्लास मजाक नहीं है, अब आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी रिजल्ट होगा या जैसा भी पेपर गया होगा, अब हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब आगे क्या करना है, अब 11th की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तो वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब आगे क्या, अब आप 11th की तैयारी कैसे करोगे, ठीक है। तो हाउ टू स्टडी क्लास 11th, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपके लिए नई बात है। क्या है, पिछले कुछ समय से हम सब समझा रहे थे, समझ में आया नहीं, अब सर एग्जाम देने के बाद तो रियलाइज हो रहा है कि अरे भाई बात तो सही है। हाउ टू स्टडी क्लास 11th, प्लीज। पहला, ये जो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप रिवीजन करते हो, कई बच्चे तो रिवीजन भी नहीं करते भाई, कूल स्टूडेंट्स राइट, कौन रिवीजन करता है सर। सुनो ध्यान से, बढ़िया वाली बात है, सुनो। सबसे पहली बात, क्लास 11th के लिए आपको जब तैयारी आप कर रहे हो, राइट, आपको ये ध्यान सुनना है, आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। और जब आप टॉपिक वाइज पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना तो आसान है, पढ़ना कंपेरेटिवली आसान है, एक्चुअल एफर्ट लगता है क्वेश्चंस लगाने में, आपकी परेशानी होती है आपका क्वेश्चंस लगाने में, आपका कंफर्ट जोन खराब होता है क्वेश्चंस लगाने में। प्लीज टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद तुरंत, इंस्टेंट, मैं आपसे कहूंगा इंस्टेंट, राइट, 10 क्वेश्चंस पर टॉपिक आप लगा लो, खत्म बात। ये लगा लो, फिर बोलना मत कि सर नहीं हो पा रहा, इंस्टेंट लगा लो, वो भी लिखकर, इन रिटन, ध्यान से सुनो, इन रिटन, लिखकर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, प्लीज लिखकर लगाएं, लिखकर लगाएं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। और वो जो एक यार, क्या एक नई स्टाइल निकाली है आप लोगों ने यार, मान गए भाई, वो जो हम आपको क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क देते हैं, और बिना आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच लगाए सीधे जाते हो गूगल के पास और आंसर छाप लेते हो, एंड यू आर लाइक सर देखा होमवर्क डन। यार वो तो फैन हो गया भाई मैं, वो जो क्या स्टाइल निकाली आप लोगों ने कि सर होमवर्क ही डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे, अपने आप को धोखा देना है, अपना दिमाग लगाइए तभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। प्लीज आप टॉपिक वाइज स्टडी करिए, हर क्वेश्चन की लिखकर अपने से। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेक योर ओन माइंड मैप। आर यू गेटिंग दिस, मेक योर ओन माइंड मैप्स, अपने बनाओ नोट्स। एंड थर्ड वन, कुछ भी हो जाए, चाहे आप JEE कर रहे हो, नीट कर रहे हो, CUET कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, स्कूल एग्जाम दे रहे हो, 4 कोचिंग जा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, प्लीज सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, बिना सेल्फ स्टडी की अप्रोच नहीं आएगी। सो प्लीज फाइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, किसी से भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक खुद को नहीं पढ़ाओगे, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, समझ में वो चीज आने वाली नहीं है। फाइंड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, क्लियर, इतना आप करो। अगला टारगेट अपना टर्म 1 है, उसमें हम फोड़ेंगे, राइट, PT1 ठीक है, अब हो गया जो हो गया, छोड़ो छोड़ो उसको, टर्म 1 में हम फोड़ेंगे। ये 3 चीजों पे काम करो, आपका टर्म 1 बढ़िया जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, झटका मिल गया, क्वेश्चन का अप्रोच ही नहीं आ रहा था PT1 में, तो हाँ या ना, चलो, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। इतना आप ये 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कोई डाउट यदि है, कोई परेशानी है, दुख दर्द है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट अगली एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों।
मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।